वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी भी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और हंगरी की वजारत खारजा और तजारत के दरमियान माहिदे पर दस्तखत करने की मंजूरी भी दी जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे में शामिल। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, पीटीआई रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर रवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर रवान का नाम कटवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर रवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं ऐसी जगह एहतजाज करूंगा। आप बाबर रवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा, हम बाबर रवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब। सलमान अकरम राजा, नई हैदर पंजोता, जहीर अब्बास, न्याजुल्लाह न्याजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। पीटीआई रहनुमाओं के पीछे बाबर रवान भी पैदल अडयाला जेल में रवाना हो गए। आपने बाबर रवान का नाम नहीं दिया, इन्हें कैसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई? सहाफ़ी का सवाल। हमने नाम नहीं दिया, हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम डिसिप्लिन कायम करवाएंगे। सलमान अकरम राजा का जवाब। ढाई घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात न कराने की कोई वजह नहीं बताई गई। क्या बानी से सारे राबते ख़त्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताख़ीर की जा रही है। हमें एक दफ़ा बता दें बानी से क्या चाहते हैं। जिनसे बानी मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़श्ता हफ्ते किताबें देकर गए, ताहाल बानी को नहीं दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बहन अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। गैर कानूनी वकील गैर मुल्कियों के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग। हुकूमत का गैर कानूनी वकील गैर मुल्कियों और अवान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अवान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज़ बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अवान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 तक पहुँच चुकी। वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अगवान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अगवान तलबा का डेटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। ख़त का मतन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। मरहुमा को आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुद अपनी वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की भी नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कयानी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, चौधरी सालेह हुसैन ने भी शिरकत की। आला सिविल और फौजी हुकाम की भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। मुसल्लह अफवाज के साबिक़ सरबराहान के अलावा दीगर आला रिटायर्ड फौजी अफसरान की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात, मुल्क में मामूल से इंतहाई कम बारिशें। सिंध बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुशहाली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के खुशहाली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलूचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, ठट्ठा, थरपारकर खुशहाली की जद में। गवातर, केस, दसबेला, पंजगुर, आवरान, चागी भी खुशहाली से मुतासिर। बारिशों में कमी से तरबेला और मंगला डैम में जहीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह मजीद कम। बारिश ना होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा।
चीफ जस्टिस का अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। अदालती इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम की कामयाब अमल दरामद का जायज़ा। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत और वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरीम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानंदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। गंदम की फसल इंशाल्लाह अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली का मामला एक बार फिर लटक गया। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली का फैसला फिर मुअख्खर कर दिया। मामला PIA के जहाज़ का टायर गिर जाने के बाद ताख़िर का शिकार हुआ। वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयरबस के मामले की तहकीकात जारी। ऑडिट के बाद सेफ्टी अथॉरिटी ने फैसला सुनाने की पहले 20 और फिर 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की। रिकॉर्डिंग मनसूबा कौमी अहमियत का हामिल करार, मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अजलास। रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के तरक्याती मनसूबों में तब्दीलियों और माली मामलात का जायज़ा। मनसूबे की लागत में इजाफे की वजूहात और इसके दायरे कार में वसअत पर तफसीली गौर। ECC ने मुजज़्ज़ा सिफारिशात का जायज़ा लेकर नज़रसानी शुदा फंड्स की मंजूरी दे दी। रेलवे की बड़ी गुंजाइश वाली वैगन और मुसाफिर कोचेज़ की खरीदारी का मनसूबा भी मंजूर। मौशी सूरत हाल में बेहतरी के समरात। तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट जुलाई ta फरवरी तरसलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसलात ज़र 23.96 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। मुल्की बरामदात में 2.2% इजाफा। हजम 21.82 अरब डॉलर्स हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। मार्च की माहाना इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में सिर्फ 21% अफराद को बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल। एशिया तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खदमात तक रसाई हासिल ही नहीं, ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में भी निस्फ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। रावलपिंडी में पीका एक्ट के तहत दुकानदार के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मामला। दुकानदार की बनाई गई ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो को बुनियाद बनाकर थाना कैंट पुलिस ने दुकानदार रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वीडियो में खातून के लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाचर। खातून गाड़ी के टायर तब्दील करने आई थी। खातून ने दुकान के आगे गाड़ी खड़ी की और टायरों का मुआयना कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत की। खातून के साथ छोटी बच्चियां भी थीं। गाड़ी ना उठाओ। जब पुलिस एहलकार ने कोई बात ना सुनी तो मैंने वाकई की वीडियो बनाई। दुकानदार की गुफ्तगू। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। अफसर, एहलकार और हर फर्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी को बैड गवर्नेंस से तक़वियत मिलती है। तदारुक ज़रूरी है। रियासत मुखालिफ अनासर को बैड गवर्नेंस सपोर्ट करती है। रियासत और शहरियों में एतमाद की बहाली गुड गवर्नेंस से मुमकिन है। बलूचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। सरकारी अफसरान अवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो दें।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास। गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का तफसीली जायजा। 28 महकमों के 428 मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। वज़ीर आला ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए हैं, आवाम को मुफ्त अदवियात देना पड़ेंगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले का बायोमेट्रिक होना चाहिए। मरियम नवाज ने 30 लाख लोगों को रमज़ान पैकेज पहुंचाया। सिंध का पानी पंजाब कभी हड़प नहीं कर सकता। पानी की कमी ज़रूर है, मिल बैठ कर इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली के नरखों में मज़ीद कमी की जाएगी। आवाम को बिजली बिलों में मज़ीद रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में शमसी तवानाई का फ़रोग़ तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया है। वज़ीर बराए तवानाई ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह। दरियाई सिंध पर कैनाल्स की तामीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची में एहतजाज। PP कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध को किसी भी सूरत और इस्ताह में 6 कैनाल्स का बनना मंजूर नहीं। अफसोस, वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स बनाने का एकतरफा फैसला किया। वफाक इस फैसले पर तनहा अमल दरामद नहीं करा सकता। वफाकी हुकूमत कैनाल से मुतालिक अपनी पॉलिसी वज़ा करे। वफाकी हरधर्मी बरकरार रही तो सिंध का दिफा करना जानते हैं। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ले। सिंध के हकूक़ पर डाका नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रबानी का मुजाहिरीन से खिताब। हैदराबाद सक्कर घोटकी में भी पीपल्स पार्टी के कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुस्तफ़ा कतर केस ATC ने मुल्ज़िम अरगमान को ABCC के 3 मुकदमात में जेल भेज दिया। अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने की हिदायत। आपको मुल्ज़िम की तहवील चाहिए। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तेफसार नहीं, मुल्ज़िम की तहवील दरकार नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। मुल्ज़िम अरगमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ तहत FIA का मुकदमा। FIA को मुल्ज़िम अरगमान की कस्टडी नहीं मिली। FIA हुकाम का 3 मुख्तलिफ अदालतों से रब्ता। FIA को महकमा दाखिला सिंध से रब्ता करने की हिदायत। मुनशियात बरामदगी का केस। जेल हुकाम ने मुल्ज़िम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज़ दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में आज एक रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 2 रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आसमान मुनज़्ज़र से लदा और मकीन तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नवाज कोट से जरमेक तक भी सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद होगी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज़ भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। रेलवे हुकाम का मौक़िफ़। बोलान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मार्केटों और बाजारों में रश बढ़ गया। ज्वेलरी के बगैर बनाओ सिंगार अधूरा। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी का मरहला शुरू। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर ख्वातीन का रश बढ़ गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद शॉपिंग पर आई खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन और फैमिलीज़ के लिए बाज़ारों में लेडी पुलिस स्क्वाड तैनात। ओकाड़ा में 50 खवातीन अहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात। मोटरसाइकिल स्क्वाड और पैदल खवातीन अहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। अहलकार खवातीन और फैमिलीज़ को हरासानी, छीना झपटी और दीगर जराइम से बचाने के लिए मुतहर्रिक। खवातीन अहलकारों का ओकाड़ा, रेनाला और दीपालपुर के बाज़ारों में गश्त। बक्कर में भी लेडी पुलिस अहलकार खवातीन की हिफाजत के लिए पेश।